चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं सभी लोग? सर अच्छे। गुड यार, बहुत अच्छी बात। तो बच्चे देखो, हम लोग क्लास 10 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 10 का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूल पढ़े थे, और हम लोगों ने मध्य पद विभाजन विधि द्वारा मूलों को निकालना सीख लिया था, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। एक सेकेंड। यस, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो, और भी कौन सी विधि से? तो मध्यपद विभाजन विधि से। तो एक्स स्क्वायर का ये जो गुणांक है यानी 2, इसका गुणा करना पड़ेगा इस 27 से। तो गुणा करना पड़ेगा 2 का 27 से, तो आ जाएगा कितना? 54। और इस 27 के पहले माइनस है, यानी ऐसा घटाओ कि कितना आ जाए? 15, है ना। ऐसा घटाओ कि 15 आ जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं? देखो बेटा, 54 का तुम अभाज्य गुणनखंड कर लो। 27 दूनी 54। अब ये 3 से कट होगा, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। हमें ऐसा घटाना है कि 15 आ जाए, और ऐसा गुणा करना है कि, एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है? तो 2 3 6 त्रिक 18, और ये कितना है? तो ये है 3। 18 गुणे 3 होता है आपका 54, और 18 में से 3 जाता है तो होता है आपका 15। तो बताओ ये संख्याएं 18 एंड 3 होंगी कि नहीं होंगी? बताओ बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। गुड। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, 18x माइनस 3x माइनस का 27 बराबर 0। इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से जो कॉमन है उनको लिखना स्टार्ट करो। इस येलो वाले पार्ट से क्या कॉमन है? तो 2x कॉमन है। इस वाले पार्ट से क्या कॉमन है? तो माइनस का 3 कॉमन है। एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 9, दूसरे में लिख सकते हैं 2x माइनस 3। अब ये जो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखी हुई वैल्यूज हैं, इनको 0 के बराबर करो, क्योंकि हमें मूल निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू -9 आ जाएगी, और इधर देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा। क्या दोनों ही आंसर आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। सर मेरा यही आया था। यार हाँ, आपका यही आया था। चलिए, तो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को आप उत्तर के दिखाइए। हमें चम्मच ना ना इस क्वेश्चन में देखो जो भी वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को मध्यपद विधि से सॉल्व करना है और इनके मूल ज्ञात करने हैं। पता करिए आप सभी लोग। I have done so. आई हैव डन सर। I सर have कितनों done, का sir. सही है बेटा? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी का सही है, सब क्या गलत है फिर? पर मेरा भी सही है। जहां तक मुझे लगता है गलत है। बट यार मुझे नहीं मालूम वो कौन, क्या पता वो आप हो, क्या पता वो लक्ष्मी हो, दोनों सर चीजें एक हैं। बार लक्ष्मी दीदी से पूछ के देखो उनका सही है या गलत। अच्छा रुको रुको, आपने प्रिंस शर्मा की आईडी से आपने कौन सा वाला किया है? 2 बच्चों वाला जो है वो, 3 बच्चों वाला या 5 बच्चों वाला? सर 3। तो गलत है आई थिंक। सर मैं ऑप्शन बता दूं कौन सा वाला टिक किया है? नहीं 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 नहीं, वो मत बताओ, मत बताओ बेटा। इस सवाल में केवल 2 ही बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी सबका गलत है। बाकी बच्चे आंसर करिए बेटा। सर कितने बच्चों का ठीक है? 2 बच्चों का। ठीक है सर कर दिया। यस, अब 3 बच्चों का कर ठीक हो दिया गया। सर। अच्छा, ज्योति की आईडी से बेटा आपने जो 3 बच्चों वाला सही है वो वाला ठीक किया है क्या? यस सर। तो आपका ठीक है। यस सर। सर मैंने भी तो यही किया था। इस समय जाके देखोगे तो वो 5 बच्चों वाला बन गया है, अब जाके 3 वाला हुआ है। इस समय का जो 3 बच्चों वाला है वही ठीक माना जाएगा। चलो
अब मैं पोल बंद करूं? यस सर, कर दो। सब लोग के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। ऐसे है सवाल। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करा था। 5 2 10। ठीक है, और ऐसा हमें माइनस करना है कि 3 आ जाए, यानी ऐसा घटाना है, ठीक है। ऐसा घटाओ कि 3 आ जाए। तो एक नंबर ले लो 5, दूसरा ले लो 2। क्या ये बैठ रहा है? हाँ बिल्कुल बैठ रहा है ये। तो लिखना शुरू कर दो। पांच का गुणा x में 5x, ये माइनस में, ये भी माइनस में, मिलके प्लस हो जाएगा। अब दो पार्ट बन गए इसके, एक ये वाला, एक ये वाला। पहले पार्ट से तुम सिर्फ यक्स कॉमन ले पाओगे और कुछ है ही नहीं कॉमन। क्यों ऐसा हो पा रहा है वो भी रीजन भी जान लो। जैसे ये 2x² है, इसको क्या लिखोगे तुम? 2 × x × x। नीचे की तरफ 5x लिख दो, 5 × x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x ही तो कॉमन है, और कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। x कॉमन लो। 2x माइनस 5 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन होगा। एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5 लिखना होगा, दूसरे में x प्लस 1 लिखना होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू वाली, ठीक है। अब हमें तो मूल निकालना था। मूल निकालने के लिए ये जो अलग अलग ब्रैकेट में वैल्यूज हैं, इनको 0 के बराबर कर दो। x की वैल्यू 5/2 एक बार आ गई, और जब एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब देख लो कौन सा वाला मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से तो पहला वाला ही मैच कर रहा है। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। बच्चों आगे बढ़े जाए क्या? आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो अभी सवाल को करके दिखाओ।
यहाँ भी आपको क्या बताना है, मुंह लगी बताना है। सब लोग माइक बंद रखो। यहाँ भी आपको मुंह लगी बताना है। ठीक है, तो ट्राई करिए। चलिए, सब बच्चों के लिए मैं पोल ऑन कर देता हूँ। I have done, sir. गुड बेटा, इस बार आपका सही है। हाँ, इस बार सही है। I have done, sir. I have done. पांच बच्चों का ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? सात बच्चों का बेटा ठीक है। सर कितने स्टूडेंट का सही है? स्क्रीन पर देखो, लिखा है। बाकी लोग भी ट्राई करिए। सर कर दिया। एकदम परफेक्ट है बेटा, ज्योति की आईडी से है ना। बच्चों, क्या हम पोल को बंद कर दें? यस सर। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है,
आप लोग चैट में भी लिख सकते हो अपना करेक्ट आंसर। तो 3 का गुणा 4 में कराना होगा। 3 गुणे 4 कितना होता है? तो 3 गुणे 4 यानी कि 12 होता है। ठीक है, 3 गुणे 4 यानी कि 12 होता है। और ये क्या है? माइनस का चिन्ह, तो घटेगा तो 11 लाना है। तो अगर हम 12 और 1 ले लें तो 12 गुणे 1 यानी कि 12, और अगर 12 में से 1 घटा दें तो कितना? 11। चलो, हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे लिख दो 12 माइनस 1 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो देखो ये माइनस है, -12x माइनस, और ये वाला माइनस 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 मिलकर क्या बना देगा? +1 है, और ये x है यानी x ऐसे। ये चीज और ये चीज दो भागों में बट गई। येलो वाले भाग से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x, तो x -4 हो जाएगा। ब्राउन वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होगा और कुछ कॉमन ही नहीं होगा। तो अगली लाइन से x -4 एक ब्रैकेट में और 3x+1 दूसरे ब्रैकेट में। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? x -4 को 0 के बराबर, तो x बराबर 4, 3x+1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ये चीज ठीक है। दो वैल्यूज आ गए। अब ये कौन सा वाला मैच कर रहा है? तो सी वाला ही तो मैच कर रहा है। बताओ बच्चों, यस सर। है ना? किसी का कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए हेडिंग की शुरुआत करिए आप लोग। लगाइए, हेडिंग लगाइए द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या सब बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो आखिर ये होता क्या है। आप लोगों को द्विघात समीकरण का मानक रूप याद है क्या? यस सर। यस। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx +c = 0। 0। ठीक है, a क्या है? तो a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, और ये जो c है वह एक अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद। यस। अब समझो, तो होता क्या है कि अगर आप इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में बोल दिया जाए हल निकालना चाहते हो,
तो आप ना x का मान निकाल लो, इस दिए द्विघात समीकरण की सहायता से x का मान निकाल लो। और अगर तुम x का मान निकाल लेते हो तो समझ जाओ यह मूल या हल है। अब रही बात x का मान आएगा कैसे, तो वह एक सूत्र से आएगा। वह सूत्र है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला है। इसी फार्मूले को, इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या निकालने के लिए, तो x का मान यानी कि मूल निकालने के लिए या फिर हल निकालने के लिए। बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक सवाल मैंने दे दिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मैंने लिख दिया x² + 6x + 8 बराबर 0। हमने बोल दिया कि इस वाले द्विघात समीकरण का मूल निकालो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इसकी तुलना करोगे ax² + bx + c बराबर 0 से। ठीक है, तुलना करोगे तो तुलना करोगे बेटा, x² के पहले वाला नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ। अगर a की वैल्यू हम पूछे तुलना करके तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी? सर 1। Sir, 1. बहुत शानदार बेटा, 1 होगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर a का मान x होगा क्या। नहीं नहीं, a का मान x नहीं होगा। देखो, जब x² के पहले कोई सा भी नंबर ना लिखा हो ना, तो वहां 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। यस। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। Yes, sir. No, sir. ओके बच्चों, फिर b का वैल्यू किसके बराबर है बताओ? सर 6। Sir, 6. गुड यार। Sir, 6. c का वैल्यू सर 8। Sir, 8. 8। Sir, 8. तो अभी तो मैंने आपको सिखाया था द्विघात सूत्र के बारे में। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। -b है ना, -b यानी कि माइनस का 6 प्लस माइनस रूट b² यानी कि 6² माइनस। देखो, जो मान मालूम है तुमको रखना होगा। a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 8। तो जो जो फार्मूले में लिखा हुआ है वो रख दो, सिंपल। अपॉन में 2a है, 2 × a का मान है 1, 1 रख दो। अगली लाइन से और सॉल्व करो। -6 है तो -6 प्लस माइनस रूट बनाओ। एक बात बताओ तुम लोग,
6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 36 46 बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 1 और 8 से है, तो 4 इंटू 1 यानी 4, और 4 इंटू 8 यानी कि 32 32। अपॉन 2। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो आखिर 2 ही तो आएगा। अभी देखो ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। -6 प्लस माइनस, अब देखो 36 में से 32 जाता है बेटा, कितना आता है? सर 2 नहीं, सर 4 4 4 4 तो अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, x इजिकल्स टू -6 प्लस माइनस, अच्छा देखो यहाँ रूट में 4 है ना, रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? क्या सर? अगर कहीं पर रूट में 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर 2 यस, 2 होती है। कैसे आता है ये 2? देखो 4 का रूट लेना होता है तो फैक्टर कर लो इसका। अब फैक्टर करने के बाद पेयर बनाते हैं। कितनी बार पेयर बना? केवल एक बार, यानी कि 2 आएगा अपॉन में। अब देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के साइन हैं। एक है प्लस का साइन और इसके नीचे है माइनस का साइन। तो तुमको 2 बार इन चिन्हों को लेना पड़ेगा। एक बार प्लस लेने पर तब x का मान आएगा कुछ ना कुछ, तो जब तुम प्लस लोगे तो -6 प्लस 2 बाई 2 लिखोगे। -6 प्लस 2 यानी कि -4 बाई 2। -4/2 मतलब -2 हो जाएगा। माइनस लेने पर x की वैल्यू -6, अब माइनस ले रहे हो तो -2 अपॉन 2। अब पता है बेटा, दोनों चिन्ह सेम है तो संख्याएं जुड़ेंगी, 6 और 2 मिलके 8 बना देगा। और बड़ी संख्या है 6, उसके पहले का चिन्ह है माइनस, तो -8 आएगा। अब -8 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक आ गई -4, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी -2। यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चों आया समझ में आप लोगों को कि कैसे हम लोग सॉल्व सर। करेंगे? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। सर हो गया। हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी सर बात। रुको थोड़ी देर। हाँ हाँ हाँ, नोट कर लो यार आप। ठीक है, देखो इसी टाइप के अब हम क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेंगे। ओके सर।
क्या हम पोल बंद कर दें? सॉरी यार, क्या हम आगे कंटिन्यू कर दें? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग अब सॉल्व करके दिखाओ तुम्हें। सर स्क्रीन तो आ रही पर जो उस पर श्रवंती का ए लिखा है और आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा सर इस पर। रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ। सर स्क्रीन गई। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अब देखो बेटा, जिसको सर दिक्कत थी, आ गई, स्क्रीन आ गई। ये सर अब आ गई सर स्क्रीन। ठीक है, और जिसको सर अब दिक्कत थी, स्क्रीन आ गई। ओके, तो ठीक है, इसको जो सवाल आप देख रहे हो ना, इसको तुम लोग सॉल्व करो और द्विघात सूत्र से सॉल्व करो। आगे शेयर स्क्रीन। इस सवाल को द्विघात सूत्र से सॉल्व करो। ओके बेटा, आया किसी का आंसर? सर कर द्विघात रहे सूत्र। हैं। अच्छा अच्छा, सर कर रहे हैं, 2 मिनट रुको। ओके ओके, ओके, आंसर आने स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे गलत लग रहा है, ये प्रिंस शर्मा की आईडी से, आई थिंक आप काजल हो ना? काजल आपका उत्तर
क्या नाम था आपका? अच्छा खुशी, अरे यार सॉरी खुशी, गलत है बेटा खुशी, चिन्ह की गलती है, ठीक है चिन्ह की गलती है। सर वैसे आंसर ठीक है। आंसर ठीक है, बस चिन्ह हटा दो आई थिंक, ठीक है। चलो बेटा अब मैं सॉल्व करता हूँ सब बच्चों के लिए, ठीक है। तुम लोग यार सॉल्व नहीं करते हो, बहुत गलत बात है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? हाँ, एक बच्ची ने आंसर दिया है बस, बाकी के लोग बस बैठे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो। यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम लोग इतना भी सीरियस नहीं हो कि क्लास 10th है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले हैं। बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो फेल हो जाओगे, बता दे रहा हूँ मैं, सीरियस हो जाओ, अभी भी टाइम है। ए की वैल्यू कितनी होगी? सर 1। बी, बी कितना होगा? तो बी को चिन्ह के साथ लिखना है। देखो कहीं भी अगर माइनस हो प्लस हो तो चिन्ह के साथ में लिखो। -5, बी की वैल्यू 6। अब द्विघात सूत्र लगाओ। ओके ठीक है, अब देखो वैल्यू को पुट करो माइनस, अब बी है, बी का मान है -5, तो ये चिन्ह का ध्यान रखो, आगे भी माइनस पीछे भी माइनस, इस तरीके से चिन्ह में कोई गलती मत करो। -5 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान है 1, सी का मान है 6 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। अब यह वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5, -5 का स्क्वायर है। जब कोई निगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं प्लस में आंसर आता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 चौक 24। अगली लाइन से देखो, x बराबर है 5 प्लस माइनस, अब रूट में 25 में से 24 जाता है, ऑब्वियस सी बात है 1 आता है, और रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है? तो रूट में 1 की वैल्यू होती है 1। अब एक बार तुम प्लस का साइन लोगे और सॉल्व करोगे, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 2, 5 और 1 6, 6 का हाफ 3, तो x की वैल्यू 3 होगी। एक बार तुम माइनस लोगे, 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 में से बन जाता है 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या आएगी? तो x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। आया समझ में? यस सर। सर साइन की गलती हो गई थी। हाँ वही तो मैंने आपको बोला था कि सब कुछ सही है, बस साइन की गलती है। नोट कर लो सब बच्चे, ठीक है। अब मेहनत करो यार, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, गलत बात है, नोट करो।
हो गया सर। ओके ओके। बाकी बच्चों का अच्छा, किसको किसको समझ में आ गया? अपना अपना नाम लिखना है यार आप लोग चैट में, अपना अपना नाम लिखो चैट में, ठीक है? ओके। सर होमवर्क दे दो। ठीक है, ओके। चलिए सर ठीक है बेटा, लक्ष्मी। एक दो बार होती है और अगर कोई डाउट हो तो